एक बेचारा भिखारी भीख मांग रहा था। भीख मांगते मांगते बेचारा भिखारी 2 कोस चल करके जेठ की दोपहरी में एक मकान के सामने गया। उसने कहा कि भिक्षा दे दो भाई, भिक्षा दे दो राम, दिला दो राम, भिक्षा दे। अब घर में कुछ था ही नहीं, संयोग से भिक्षा क्या दे। उस दिन का ऐसा भाई गृहस्थ के यहाँ कभी ऐसा भी हो जाता है, कुछ भी नहीं, बहुत बड़ा नाम है उसके पास, कैश 10 रुपया भी नहीं रहता, लेकिन अब नाम है तो भिक्षा मांगने के लिए तो आएगा। नाम चीन आदमी के पास ही जाएगा आदमी, नाम वाले के। वो भिखारी आया बेचारा, कहा भिक्षा। बहू बेचारी निकली, बोली प्रणाम, आज तो कुछ नहीं है, आज तो कुछ नहीं, फिर आइएगा आगे। वो बेचारा भिक्षुक सोचा कि यहाँ तो यहीं मांगते थे, यहाँ नहीं है, आज चलो लौट। वो कहाँ जेठ की दोपहरी में 2 कोस लौट करके जाने को तैयार हुआ। 2 कोस दूरी झोपड़ी थी उसकी, जहां से आया था भिखारी। सोचा चलते हैं। अब अभी लौटते समय 1 कोस का रास्ता तय किया था, तब तक घूंघट काढ़े हुए 1-2 सेवक साथ में लिए कोई देवी आ रही थी। देखा, देवी ने कहा हाँ महाराज प्रणाम। इधर कहां से? बोले गए थे भिक्षा मांगने के लिए, गए थे भिक्षा मांगने के लिए, वहां कुछ नहीं मिला। कहाँ गए थे? तो उसी के पति का नाम बता दिया, उन्हीं के फलाने के घर में गए थे। बोले अच्छा, तो क्या कौन कह दिया कि भिक्षा नहीं? बोले बहू थी, आप थी नहीं, उसने कह दिया कुछ नहीं है, फिर आइएगा, भिक्षा नहीं है, फिर आइएगा। ऐसा कैसे कह दिया? चलो मैं चलती हूँ। आ गई लेकर के। भिखारी आस लगा करके सोचा चलो कुछ तो ये छिपा करके रखी होगी, देगी। साथ में आया, सोचा कि चलो मिलेगा। यहाँ आई, आकर के घर में घुस गई, बाहर निकल ही नहीं रहा। अभी भिखारी सोचा बेचारा कि दरवाजा खटखटावे, अरे भाई दे दो, कुछ दे दो हमको, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, कुछ दे दो हमको। उधर देखने वाले लोग हैं, यहाँ समझे, भिक्षा दे दो भाई। दरवाजा खटखटाया, भिक्षा दे दो। फिर आई सासू, दरवाजा खोला। बोले क्या है? बोले आप तो ले आई थी हमको भिक्षा देने के लिए, भिक्षा दे दीजिए। तो सासू ने कहा है भिक्षा यहाँ कहाँ है? यहाँ तो कुछ नहीं है, भिक्षा नहीं मिलेगी, फिर आइए। बोले ये बात तो तुम्हारी बहू ने ही कह दिया था, इसके लिए हमको वहां से लौटा करके लाने की क्या जरूरत थी? यही कहना था तो। बोले ये बात कहने का अधिकार मेरा है, बहू का क्या अधिकार है मेरे रहते हुए कह देने का किसी को कि हाँ भिक्षा नहीं मिलेगी? मेरा ना अधिकार है। बोले भाड़ में जाए ये अधिकार। इस अधिकार के चक्कर में फिर 1 कोस जमीन हमको लौटा लाई, फिर 1 कोस हम और जाएंगे। हमारा 2 कोस यात्रा को तुमने 6 कोस कर दिया। 2 कोस आए थे, 2 कोस जाते 4, अब 1 कोस तेरे कारण उधर लौटे थे, फिर आए। बता, ये अधिकार का प्रेत जब सिर पर सवार होता है तो इसी तरह का उपद्रव होता है। ये अधिकार जो यही नष्ट करता है। इसी को न्याय शास्त्र में सुनुसा श्वश्रुन न्याय कहा गया। समझे? मतलब सास पतोहू का न्याय, सास पतोहू, समझे? वो सासू का अधिकार है ना कहने का कि भीख नहीं मिलेगी, पतोहू का अधिकार थोड़ो है कहने का कि भीख नहीं मिलेगी। इसलिए
अधिकार की बात। तो ये अधिकार वाला जो लफड़ा है, इसी अधिकार वाले लफड़े से ही ये लफड़ा पैदा हो रहा है। क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधि। नाम क्या देंगे? जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि कहां से हो गए भाई? आपने टिकट देते समय जनता से पूछा था कि इनको टिकट दिया जाए? पूछा तो था नहीं, जनता से तो नहीं पूछा आपने। ऊपर से पार्टी का टिकट देकर टपका दिया। तो ऊपर से आप टपका दे रहे हैं, यही तो राम जी को पसंद नहीं है। राम जी ने सोचा कि ऊपर से टपका दिया जाए युवराज हमको, ये हमें पसंद नहीं। और भगवान श्री राम वन का रास्ता ही पसंद किया, जबकि सारी प्रजा चाह रही थी। लेकिन राम जी ने सोचा कि वास्तविक प्रजातंत्र वही है जिसमें दो व्यक्ति भी विरोधी न हो। और जब राम जी सिंहासन पर बैठे तो वो कैकेयी और मंथरा, ये दोनों व्यक्ति भी विरोधी नहीं रह गए। यही दोनों सबसे ज्यादा चाह रहे थे सबसे पहले बैठ जाए सिंहासन पर, कि जो कलंक लगा हुआ है मेरे मत्थे पर वो धुल जाए, वो समाप्त हो जाए। समझ गए? इसलिए ये रहस्य है, इसको समझना है। तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विश्वामित्र जी के साथ गए और मिथिला में राजा जनक के यहाँ, राजा जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र जी आए हैं। बड़ा स्वागत सत्कार सम्मान पूर्वक विश्वामित्र जी के पास पहुंचे और विश्वामित्र जी के पास पहुंच करके स्वागत किया। विश्वामित्र जी का और राम लक्ष्मण जी का भी स्वागत किया। अब राम लक्ष्मण तो बालक ही हैं राजा जनक के सामने, और इतने सुंदर हैं कि राजा जनक जी देख करके ही मगन हो रहे हैं। वो ब्रह्म का निरंतर चिंतन करने वाले, योग पथ के शीर्ष स्तर पर पहुंचे हुए जो राजा जनक जी हैं, समाधि में पर ब्रह्म प्रमोदारणव का प्रत्यक्ष करने वाले, पर ब्रह्म के आनंद का अनुभव करने वाले राजा जनक जब राम लक्ष्मण जी को देखते हैं तो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि ये कौन है? हे नाथ, ये तो बात बताएं आप। कहा नाथ, सुंदर दो बालक हैं, नृपकुल तिलक के मुनिकुल पालक। ये मुनि वंश में उत्पन्न होने वाले, ब्रह्मर्षियों के कुल में उत्पन्न होने वाले हैं या राजर्षियों के कुल में उत्पन्न होने वाले हैं?